दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। भारत के एक्शन पर शाहबाज का ये कबूलनामा, हमलों में नूर खान एयरबेस भी तबाह। मुनीर ने भारत के हमलों की जानकारी दी। हिंदुस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल से ये हमला, कुछ दूसरे इलाकों में भी मिसाइल गिरी। ये इस वक्त की वो सबसे बड़ी खबर है जहां इनकार के बाद अब किया गया है स्वीकार। और भारत के एक्शन पर शाहबाज का ये कबूलनामा सुनिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने क्या कहा और कैसे जो भय है वो उनके हर एक लफ्ज में नजर आ रहा था। नूर खान एयरबेस में तबाही पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सदमा है यह खुद माना है शहबाज शरीफ ने। तबाह हुआ नूर खान एयरबेस, शहबाज ने कबूल क्या किया है और क्यों यह अहम है, पहले आप इसको जानिए। स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के रावलपिंडी में यह मौजूद है। रणनीतिक तौर पर यह काफी ज्यादा अहम है। VIP और हाई लेवल मिलिट्री एविएशन सेंटर यहां पर मौजूद है। हालांकि एयर मोबिलिटी कमांड के लिए भी ये नर्व सेंटर है, लेकिन इस पर एयरबेस पर जो तैनाती एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, C-130 ट्रांसपोर्टर, IL-78 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, इसकी इंपॉर्टेंस जिस तरीके से है और भारत ने इसे क्यों टारगेट किया था, यही सवाल हम एक्सपर्ट से भी समझने की कोशिश करते थे। फिलहाल आपको बता दें, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ है। एवं रिटायर्ड OP तिवारी सर रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। पूर्व राजदूत अचल मल्होत्रा सर हमारे साथ है। मेरे सहयोगी मनीष और सुमित चौधरी भी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। और मनीष, पहले किया इनकार, अब किया स्वीकार, आखिरकार मानना ही पड़ा। टाइमिंग इसको लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अगला सवाल, लेकिन पहले जो स्वीकार किया वो बताएं मनीष। बिल्कुल, देखिए वो कहते हैं ना कि कब तक आप पेट में जो है सच दबा कर रखेंगे, उगलना तो पड़ेगा ही। नवाज शरीफ अब धीरे धीरे सच उगलने लगे हैं, खुद मानने लगे हैं कि कितना जोर का झटका लगा था। वो भी किस समय, रात के 2:30 बजे जब शहबाज शरीफ सो रहे थे, उस वक्त उनको कॉल आता है मुनीर साहब का कि प्रधानमंत्री जी आप सो रहे हो, उठ जाओ, यहाँ तो तबाही मच चुकी है, हमारा नूर खान एयरबेस चले गया। अब नूर खान एयरबेस की इंपॉर्टेंस समझिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीचों बीच इस स्थित एयरबेस से ही नवाज शरीफ कहीं आते जाते हैं, आर्मी चीफ कहीं आते जाते हैं। अगर पाकिस्तान का सबसे सेंसिटिव और सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस VIP के लिहाज से कहीं या सिक्योरिटी के लिहाज से वो नूर खान एयरबेस था, तो इसके बाद तो बस शहबाज शरीफ के और आसिफ मुनीर के बेडरूम ही बचे थे जिसको अटैक करना था। क्योंकि अगर हम नूर खान एयरबेस को अटैक कर सकते हैं तो आप सोचिए पाकिस्तान का वो कौन सा हिस्सा है जिसको इंडियन एयरफोर्स स्ट्राइक नहीं कर सकती थी। इस कबूलनामे के बाद पाकिस्तान ने बता दिया है कि भारत का हमला कितना जोरदार था और क्यों उसके 12 घंटे के बाद ही उससे भारत के सामने रोना गिड़गिड़ाना पड़ा कि सीज फायर कर लो। बिल्कुल, और इसी के बाद हमने देखा कैसे वहां के जो DGMO हैं उन्होंने आनन फानन में भारत के सामने गुहार लगाई कि आप तुरंत ही जो सीज फायर यानी कि संघर्ष विराम आप तुरंत कर लीजिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।